एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ द सर्कल डिजिट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। नीचे दिए गए जो नंबर्स हैं जिनको प्लेस वैल्यू चार्ट में दिखाया गया है, इन नंबर्स पे जो सर्कल्ड की हुई डिजिट हैं उनकी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों ही बतानी है। तो देखिए किसी भी नंबर का की जो फेस वैल्यू होती है वो खुद वही नंबर होता है। जैसे कि 5 की फेस वैल्यू 5, 7 की फेस वैल्यू 7, 0 की फेस वैल्यू 0, 4 की फेस वैल्यू 4, यानी जो नंबर वो है खुद वही वो अपना फेस वैल्यू होता है। और रही प्लेस वैल्यू की बात तो वो आप पहले कर चुके हैं। प्लेस वैल्यू यानी कि वो किस प्लेस पर है, ये 100 के प्लेस पर है तो इसकी प्लेस वैल्यू है 500, यानी 5 के बाद 2 0। 7 जो है वो 7 लाख पर है तो इसकी प्लेस वैल्यू है 7 लाख, यानी 7 के बाद हम 5 0 लगाएंगे। जितने डिजिट पीछे बची हुई है उतनी ही ज़ीरो, तो ये होता है प्लेस वैल्यू। तो देखिए आप कॉपी में सबसे पहले क्वेश्चन बिल्कुल सेम ऐसे ही उतारेंगे जैसे कि यहाँ पर चार्ट में दिखाया गया है, और उसके बाद जैसे मैंने करके दिखाया हुआ है, मैंने सिर्फ सॉल्यूशन लिखे हुए हैं तो आप ही सॉल्यूशन ही लिखेंगे। उसके बाद डायरेक्ट आप आंसर नहीं लिखेंगे जैसे मैंने लिखा है, मैंने सिर्फ आपको करके दिखाया है। तो फर्स्ट है जैसे कि डिजिट क्या थी 5, 5 की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों ही बतानी है। तो फेस वैल्यू ऑफ 5, 5 की फेस वैल्यू तो खुद वो 5 हुआ, ठीक है, कोई भी नंबर हो मतलब उसकी फेस वैल्यू वो खुद होगा। बच्चा प्लेस वैल्यू, तो इसके बाद जो भी नंबर का आप प्लेस वैल्यू लिख रहे हैं उसके बाद जितने डिजिट है उतने ज़ीरो लगा दीजिए। या फिर अगर आप प्लेस वैल्यू चार्ट से देखकर, इस चार्ट से देखकर पता कर सकते हैं तो वो भी कर लीजिए। जैसे कि 500 के प्लेस पर है और 500 कैसे लिखा जाता है 500, तो 500 लिख दीजिए। उसी तरीके से 7 लाख के प्लेस पर है तो 7 की फेस वैल्यू तो हो गई 7, और प्लेस वैल्यू के लिए क्या करना है आपको 7 लिख दीजिए, और 7 के बाद बचती है 1 2 3 4 5, 5 डिजिट्स तो 50, ठीक है। जो सर्कल की हुई डिजिट है उसके बाद जितनी डिजिट हैं उतनी ही ज़ीरो लगा दीजिए, ये हो गई आपकी प्लेस वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 2 है मार्क द पीरियड्स विद कॉमास एंड फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ द सर्कल डिजिट्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। सर्कल की हुई डिजिट जो है पहले बताना है, पहले कॉमास लगाने, सही जगह पर कॉमा लगाना है और फिर उस डिजिट की प्लेस वैल्यू बतानी है। ये रहा क्वेश्चन। तो पहले कॉमा लगाया, 1s 10s 100 और यहाँ पर कॉमा लगा दिया, 1000 10,000 फिर कॉमा लगाया, यानी जब एक पीरियड ख़त्म होगा तो कॉमा आएगा। ये 1s का पीरियड था, ये ख़त्म हुआ कॉमा, फिर 1000 का पीरियड आया, ये ख़त्म हुआ तो कॉमा। या फिर शुरू किया 3 डिजिट छोड़कर फिर कॉमा और उसके बाद 2 डिजिट छोड़कर कॉमा लगता है। तो इसी तरीके से सब में कॉमा लगा लेंगे, ठीक है। 1s 10s 100 कॉमा, 1000 10,000 कॉमा लाख। इसी तरीके से आगे भी ऐसे ही करना है। अब इसी तरीके से 1s 10s 100 कॉमा, 1000 10,000 कॉमा लाख 10 लाख, 1s 10s 100 कॉमा, 1000 10,000 कॉमा, 1s 10s 100 कॉमा, 1000 10,000 कॉमा, 1s 10s 100 कॉमा, 1000 10,000 कॉमा। बस अब प्लेस वैल्यू बतानी है। जो डिजिट सर्कल की हुई है उसकी प्लेस वैल्यू बताने के लिए पहले लिखा 9, 9 के बाद देखिए कितने डिजिट है 1 2 3 4, 4 डिजिट है, 4 0 लिख दी। इसी तरीके से 5 लिखा, 5 के बाद 2 डिजिट है 2 0, ये हो गई इसकी प्लेस वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है फाइंड द सम ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ द सर्कल डिजिट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इन क्वेश्चंस में जिन डिजिट्स पर सर्कल है यानी जो सर्कल डिजिट है उनकी प्लेस वैल्यू का सम निकालना है। 2 डिजिट दी गई है, दोनों की प्लेस वैल्यू निकालेंगे और उनको फिर ऐड कर देंगे। तो 7 की प्लेस वैल्यू 7 ही होगा क्योंकि 7 के बाद कोई डिजिट नहीं है, ये 1s पर है इसलिए 7 का 7। उसके बाद हमने लिखा 3, 3 के बाद 4 डिजिट है तो 4 0 1 2 3 4। अब ये दोनों डिजिट की प्लेस वैल्यू आ गई। प्लेस वैल्यू का अब सम निकालना है, तो सम निकालने के लिए क्या करेंगे कि दोनों को ऐड कर देंगे। ये बना हमारा 30,000 प्लस 7, 30,000 में 7 ऐड करेंगे तो हमारा 30,007 आंसर आएगा। इसी तरीके से इसका बी पार्ट करना है। 8 पे सर्कल है तो 8 के बाद 3 डिजिट 3 0, फिर है 1, 1 के बाद बचते हमारे 6 डिजिट 6 0। ये दोनों की प्लेस वैल्यू आ गई। अब प्लेस वैल्यू को ऐड करके सब निकाल देंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4,
फाइंड द डिफरेंस ऑफ द प्लेस वैल्यूज ऑफ द सर्कल डिजिट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब जिस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 किया था कि 2 डिजिट की प्लेस वैल्यू निकाल के उनको ऐड करके सम निकाला था, ये उसका ऑपोजिट है। दोनों की ही प्लेस वैल्यू निकाल के अब डिफरेंस निकाला है, यानी कि माइनस करना है, सिर्फ उन्हें प्लस की जगह पे माइनस करना है। तो ये है 8 की प्लेस वैल्यू लिखी, 6 की प्लेस वैल्यू लिखी और डिफरेंस निकालने के लिए दोनों को माइनस करके आंसर यहाँ पर लिख देंगे। इसी तरीके से ये है 7 की प्लेस वैल्यू निकालेंगे, 6 की प्लेस वैल्यू निकालेंगे और दोनों को माइनस कर देंगे। ऊपर बड़े वाला नंबर लिखना है, कॉलम मेथड में करोगे तो ऊपर बड़ा नंबर नीचे छोटा नंबर, और इस तरीके से भी लिखोगे रो वाइज तो भी पहले बड़ा नंबर माइनस फिर छोटा वाला नंबर। अब देखिए माइनस करते हैं, 0 में से 0 माइनस किया 0, 4 0 हैं तो 4 0 तो एज इट इज़ 0 आ गई, 0 में से 0 माइनस करके 0 बचा। अब इस 0 में से 8 माइनस करना है जो कि नहीं हो पाएगा, तो 0 में से 8 माइनस नहीं होगा, 0 आगे से बोरो करेगा, यहाँ से बोरो किया नहीं हुआ, यहाँ से बोरो किया नहीं किया, ये यहाँ से बोरो करके देगा। तो 5 ने 1 यहाँ पे दिया, बन गया 10, 10 ने 1 यहाँ दिया, यहाँ ये 10 बन गया। अब 10 यहाँ से इसको देगा, ये 10 बन गया। इस तरीके से मैंने आपको कॉलम मेथड में पहले भी माइनस करके दिखाया हुआ है। तो 10 में से 8 माइनस किया, बचा 2, यहाँ बचता है हमारा 9 और यहाँ बचता है 5। अब देखिए ये 5 0 है, 5 0 एज इट इज़ आ गई, 0 में से 0 माइनस करके 0, 0 में से 0 माइनस किया तो 0 बचा। इसी तरीके से अब 0 में से 7 माइनस नहीं होगा तो आगे से बोरो करते करते यहाँ पे 10 बना, 10 में से 7 गया 3, यहाँ बचता है 9 और यहाँ बचता है 5। इसी तरीके से बाकी के क्वेश्चन भी आपको करने हैं, ठीक है।